नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि रविदास जी की कठौती में माँ गंगा का निवास था। वैसे तो रविदास जी एक मोची थे, लेकिन भीतर से वे संत थे, क्योंकि वे अपना कार्य तो करते थे, लेकिन प्रभु से प्रीत रखकर। वह माँ गंगा के सच्चे भक्त थे और गंगा माँ के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी। कुछ लोग दिखावा की भक्ति करते हैं, लेकिन रविदास की भक्ति दिखावा की बिल्कुल नहीं थी। उनका हृदय पवित्र था और हृदय से ही सच्ची भक्ति करते थे। वे अपना काम करते रहते थे और साथ में हृदय में सुमिरन करते रहते थे। उन्हें प्रभु से ऐसी प्रीति थी कि उनका अंतःकरण एकदम शुद्ध, निर्मल एवं शांत था। उन्हें कोई भी खुशी या दुख उनके अंतःकरण को डिगा नहीं सकता था। उनका चित्त हमेशा स्थिर था और हृदय में शांति होती थी। चमड़े का कार्य करते थे, जूते एवं चप्पल बनाते थे एवं उनकी मरम्मत करते थे। काम तो मोची का था, लेकिन थे सच्चे भक्त। एक दिन वे अपने काम में मगन थे, तभी एक पंडित जी उनके पास आए और अपनी जूतियां रविदास को दी और बोले, रैदास, मेरी जूतियां ठीक कर दो। रविदास ने पंडित जी का हाव भाव समझकर पंडित जी से पूछा, महाराज, आप बहुत जल्दी में लगते हैं। इतने जल्दी आप भला कहाँ जा रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का बड़ा शुभ मुहूर्त है, इसलिए हम गंगा स्नान करेंगे। यह सुनकर रविदास ने एक चवन्नी अपनी जेब से निकाली और पंडित जी से बोले, आप गंगा स्नान को जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा सकता, तो आप मेरी यह तुच्छ भेंट गंगा माँ को दे देना। किंतु मेरी भेंट तभी देना जब गंगा माता स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करें। पंडित जी ने रविदास की वह चवन्नी लेकर अपनी जेब में रख ली और मन ही मन सोचा, देखो तो इसकी चवन्नी लेने गंगा मैया आएंगी, कैसी बात करता है। फिर पंडित जी आगे चल दिए और कुछ दिनों बाद जब पंडित जी गंगा जी पर पहुंचे तो पंडित जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई, अच्छे से अपने सभी कार्य और अनुष्ठान पूरे कर लिए। फिर घर के लिए जब आने लगे तब पंडित जी को ध्यान आया कि रविदास ने एक चवन्नी दी थी। फिर पंडित जी ने सोचा कि मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, जब गंगा मैया हमारा इतने कार्य करने के बाद भी हमारे सामने नहीं आई, तो भला रविदास की चवन्नी लेने कैसे आएंगी। लेकिन फिर भी रविदास के वचन को पूरा करने के लिए गंगा माता से हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा मैया, यह भेंट तुम्हारे भक्त रविदास ने भेजी है, इसे स्वीकार करें। यह बोलते ही गंगा मैया तुरंत प्रकट हुई और पंडित से बोली, हाँ लाओ, मुझे दे दो मेरे प्रिय भक्त की यह भेंट। और गंगा मैया ने अपने हाथ पानी से बाहर निकालकर अपने भक्त रविदास की वह चवन्नी ले ली। पंडित जी ने वह भेंट गंगा मैया के हाथों पर रख दी। भक्त रविदास की चवन्नी लेकर गंगा ने उसी समय पंडित जी को एक सोने का कंगन देकर कहा, यह कंगन मेरे भक्त रविदास को दे देना। पंडित जी सोने का कंगन देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और रास्ते में कई बार पंडित जी ने वह कंगन बार बार देखा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कंगन कभी भी नहीं देखा था। फिर रास्ते में आते आते उनके मन में लोभ भी आ गया। जब पंडित जी गंगा स्नान से घर लौटे तो रास्ते में गुरु रविदास ने पूछा, पंडित जी, क्या गंगा माता ने मेरे लिए कुछ दिया है? लोभवश पंडित जी ने कह दिया कि कुछ नहीं दिया और वह कंगन पंडित जी ने अपनी पंडितान को दे दिया। पंडितान ने ऐसा कंगन कहाँ देखा था। वह पंडित से बोली कि इस कंगन को मैं क्या पहनूंगी, इसे आप जाओ और राजा को दे आओ। राजा इस कंगन को देखकर बहुत खुश होंगे और बदले में इनाम देंगे। पंडित जी ने यह बात मान ली
और अगले ही दिन राजमहल पहुंचकर कंगन राजा को दे दिया। राजा कंगन को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने ऐसा कंगन पहले कभी नहीं देखा था, और उसने पंडित को ढेर सारा इनाम दिया। अब पंडित जी ढेर सारा इनाम लेकर अपने घर पहुंचे और बहुत खुश थे। दोस्तों, जब कोई गलत तरीके से धन कमाकर खुश होता है तो उसकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। हाल में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका फल देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, इधर जब राजा शाम के समय रानी के पास पहुंचे तो वह कंगन रानी को दे दिया। रानी भी कंगन देखकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी ने अपने हाथ में पहन लिया। लेकिन जैसे ही रानी ने अपना दूसरा हाथ देखा तो वह दुखी हो गईं। राजा ने जब रानी को दुखी देखा तो राजा ने रानी से कहा कि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। बताओ ऐसा क्या हुआ है जो आप दुखी हो रही हो। तब रानी बोली, हे महाराज, आप मेरे लिए एक कंगन लाए, लेकिन मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन भी चाहिए जिसे मैं अपने दूसरे हाथ में पहनूंगी। तब राजा ने रानी की बात सुनी तो तुरंत पंडित को बुलाया गया और राजा ने पंडित से कहा, पंडित जी, आप जहाँ से कंगन लाए हो वहाँ जाओ और ऐसा ही दूसरा कंगन लाकर दो। जितना चाहो उतना धन ले लो, और अगर तुमने कंगन 24 घंटे में लाकर नहीं दिया तो कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। यह सुनकर पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई और पंडित चिंता में पड़ गए, क्योंकि राजा की आज्ञा को पंडित जी कैसे इनकार कर सकते थे। मन में यह भी फिक्र था कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। अगर पैसों से कंगन मिलता होता तो भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता था, लेकिन यह कंगन तो गंगा मैया ने दिया था। फिर पंडित रविदास से भी झूठ बोल के आया था, इसलिए अब मुसीबत बहुत बड़ी थी। इसलिए मरता क्या ना करता। फिर पंडित हिम्मत करके रविदास के घर की तरफ चल पड़ा। उसने मन में सोचा कि रविदास जी को सब सत्य बता दूंगा और अपने किए की माफ़ी मांग लूंगा, वह मुझे जरूर माफ़ कर देंगे। यही सोचकर और मन में दृढ़ निश्चय करके पंडित जी रविदास जी के पास पहुंच गए। वहां पंडित जी ने देखा कि रविदास जी ध्यान में मग्न बैठे थे। जाते ही पंडित जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कंगन की सब बात बता दी और माफ करने के लिए भी कहा। तब रैदास गुरु जी ने कहा, उठो, यह बात मुझे उसी समय मेरी गंगा माँ ने बता दी थी जिस समय तुम्हें कंगन दिया था। अब मुझे यह बताओ कि तुम पर क्या मुसीबत है। पंडित जी ने राजा की कही हुई सारी बात बता दी और हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, पहले जैसा दूसरा कंगन चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ गंगा जी के पास चलो और ऐसा ही दूसरा कंगन दिला दो जिससे मेरी जान बच जाए। तब रविदास जी बोले, पंडित जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ऐसा कहकर अपनी ढकी हुई कठौती में हाथ डाला और कंगन निकालकर पंडित को दे दिया और पंडित जी से कहा, जितने चाहिए उतने कंगन ले लो, मेरी गंगा माँ के पास कमी नहीं है। अब पंडित ने देखा कि रविदास जी की कठौती जिसमें वह चमड़ा भिगोते हैं वह गंगा जैसी निर्मल है। पंडित जी यह सब देखकर दंग रह गए। तभी से कहावत बनी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और पंडित जी सोचने लगे कि यदि मैं भी सच्ची लगन व श्रद्धा से ईश्वर का भजन करूं तो मुझे भी भगवान के दर्शन अवश्य होंगे और मेरे मन में उपजी बेईमानी भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी संपन्न हुई। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगली कहानी लेकर। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।